स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। द्विघात समीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। उसकी 3 मेथड होती है। उन 3 मेथड में से आज जो पहली मेथड है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। x² - 5x + 6 = 0। इसके हमें फैक्टर करना है। तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड हमने क्लास 8th में, क्लास 9th में, दोनों में हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी थी। तो फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसका पूरा नाम होता है कि मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंड करने वाली विधि। जो मध्य पद होता है, मिडिल टर्म होती है, उस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करके जो करते हैं, इस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। तो 8th-9th क्लास में आपने पढ़ा था फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल। जो आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ा था वही हमें 7, 8, 9th क्लास में पढ़ा था, वही हमें 10th क्लास में पढ़ना है। इसमें भी सेम वही करना है जैसे हम पहले करते थे। तो इसके सबसे पहले ये जो 6 है, इस 6 के पहले हम फैक्टर देखते हैं कि इससे 6 के फैक्टर क्या है। तो 6 के फैक्टर होते हैं 3 2 6, 6 1 6, 6 1 6। तो ये 6 के ये 2 फैक्टर है कि 3 2 6 और 6 1 6। इसमें से यहाँ पे कौन सा फैक्टर लेंगे इसको ये डिपेंड करता है ये साइन काय का है। ये साइन देखिए, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, ठीक है। ये प्लस का साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि आपको इन दोनों फैक्टर में से वैसा फैक्टर लेना है जिसको जोड़ने के बाद, प्लस करने के बाद बीच वाली क्वांटिटी आए। अब मुझे बताइए, बीच में आपको 5 लाना है। 5 लाना है तो कैसे जोड़ेंगे? 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 5। इसका मतलब ये वाला फैक्टर यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। तो हम क्या लिखते हैं? x² माइनस इस 5 की प्लेस में लिख देंगे 3 + 2 × x + 6 = 0। इस 5 को लिख दिया 3 + 2, क्योंकि ये जो साइन होता है, इस प्लस का साइन हो तो यहाँ पे प्लस करना है। अभी आपको एक प्लस का साइन, फिर दूसरा चेंज करके बताऊंगा मैं। यहाँ जो साइन होता है वही साइन के हिसाब से, उसी साइन को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फैक्टर लेना है। तो अब देखिए, माइनस साइन की एंट्री अंदर करेंगे। x² - 3x - 2x + 6 = 0। ये देखिए, आपने क्या करा? 5x को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करके पहले 1 2 3 टर्म थी, अब हो गई 1 2 3 4 टर्म हो गई। इसलिए इसको बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, बीच वाली जो टर्म होती है उसको स्प्लिट करना है। तो ये 3 टर्म से कितनी टर्म बन गई? 4 टर्म बन गई। 4 टर्म बन गई तो हम क्या करेंगे? इसको पेयर बना लेंगे। इन 2 की पेयर बनाएंगे, इन 2 की पेयर बनाएंगे। बताइए, पहले की 2 की पेयर में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? पहले 2 पेयर में आपको दिख रहा है यहाँ पर x कॉमन है, x। दोनों में से x कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या यहाँ पे? यहाँ बचेगा x - 3, यहाँ बचा x - 3। इन दोनों में से सबसे पहले आगे साइन का आएगा माइनस, तो माइनस साइन। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लिखते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा। तो ये साइन देखना जरूरी कि प्लस है कि ये माइनस हो, तो यहाँ माइनस साइन कॉमन निकाला। 2 और 6 किस टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं। अब 2 की टेबल में आते हैं, अब यहाँ पर क्या लिखना है? बहुत सी बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये 6 यहाँ लिख देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो फैक्टर यहाँ आएगा वही फैक्टर यहाँ आने वाला है। बच्चे ध्यान नहीं देते, यहाँ 6 लिख देते, कुछ भी नहीं, यहाँ जो फैक्टर है वही आएगा। कैसे? यहाँ से -2 कॉमन लिया, बचा यहाँ से x, प्लस माइनस में से माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। 2 बाहर लिया तो 2 3 6, तो 3 हो गया। कभी आपको याद नहीं रहेगा कि यहाँ क्या आएगा, तो ये देख लेना, जो फैक्टर यहाँ रहेगा वही फैक्टर इधर आएगा। चलिए, अगेन कॉमन, इन दोनों में से फिर से हमने कॉमन निकाल लिया। बचा क्या? x - 3 x - 2 = 0। अब ये 0 इन दोनों के साथ में, तो यहाँ लिखेंगे x - 3 = 0, x - 2 = 0। तो x = कितना हो जाएगा? 3, x = 2, तो x = इसके 2 फैक्टर हो गए 3, 2। तो हमारी पहली बात थी कि चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट 2 आंसर्स। तो देख के मालूम पड़ा, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था इसके इंट्रोडक्शन में कि पूरे चैप्टर में डिग्री 2 आएगी। तो जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर 2 आंसर आने वाले हैं, 2 उत्तर आने वाले हैं। ये 2 उत्तर को रूट्स बोलते हैं। तो अपन बोलते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये 2 आंसर आए, 2 आंसर आए, 2 रूट्स आए, 2 इक्वेशन आए। इन सब का मतलब एक ही होता है। अब एक और क्वेश्चन इसका लेते हैं हम। x² - 5x - 6 = 0। अब ले लिया यहाँ पे -6, यहाँ था +6, यहाँ ले लिया मैंने -6। अब आप देखिए -6 इसके फैक्टर देखिए कि क्या इसके फैक्टर होंगे। इसे हम ग्रीन पेन से लिख लेते हैं।
कि आपको हाईलाइट हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे था +6, यहाँ हो गया -6। फिर से फैक्टर निकाल लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। अब आप यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आपको पार्टीशन कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको देखना है कि माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको माइनस करने पर मिडिल टर्म आए। तो देखिए 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, हमें क्या चाहिए 5 चाहिए। तो देखिए 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, तो हमें 5 लाना है। तो ये फैक्टर हमारे काम का है, ये फैक्टर इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब 5 को क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 1 एक्स एज इट इज -6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज 5 को लिख दिया 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 एक्स एज इट इज, बाकी सब क्वांटिटी। माइनस साइन की एंट्री अंदर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 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 प्लस प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। वापस से देखिए यहाँ पे 1 2 3 टर्म थी, इन तीनों टर्म को हमने स्प्लिट करके 4 टर्म में स्प्लिट कर लिया है। अब इसकी दो की पेयर बनाएंगे, 2 2 की पेयर बन जाएगी। इन दो की पेयर बनाई, इन दो की पेयर बनाइए। बताइए पहले की पेयर में से क्या कॉमन है? सर इधर भी x दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है, तो दोनों में से हमने x कॉमन निकाल लिया। इधर x कितनी बार था? 2 बार, एक बार तो बाहर आ गया, अंदर कितनी बार बचेगा? एक बार। यहाँ पर 6x था, 6x में से हमने x को बाहर ले लिया, यानी 6 और x इन दोनों की दोस्ती थी, हमने एक दोस्त को बाहर निकाल लिया, x को बाहर निकाल लिया। तो इसके साथ कौन पार्टनर था? 6, तो 6 ऐसा का ऐसा ही आएगा। प्लस का साइन प्लस है तो प्लस आएगा, इसके पहले ही कहा कि प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। इसके पहले यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, जो साइन यहाँ होता है वही साइन प्लस आएगा। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखिए इधर x इधर 6, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम हमेशा 1 कॉमन निकालते हैं, 1 हमेशा कॉमन निकालते हैं, 1 कॉमन निकालते हैं। और इसके पहले का जो इस ब्रैकेट में होगा वही इस ब्रैकेट में आएगा, तो इधर हो जाएगा x माइनस 6, अगेन कॉमन, तो x माइनस 6 x प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 दोनों के साथ है, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू -1, तो x की दो वैल्यू आ गई 6, -1, ये दो आंसर्स आ गए। तो अपनी बात थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऑन सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट 2 आंसर्स। तो आपको श्योर होगा कि हर बार आपके 2 आंसर आने वाले, एक आंसर नहीं आएगा, 3 आंसर नहीं आएंगे, कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे। हर क्वेश्चन में 2 आंसर आने वाले हैं, ये नोट कर लीजिए। आगे 2 क्वेश्चंस और हम पढ़ते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ये फैक्टराइजेशन मेथड आपने 8th और 9th क्लास में पढ़ी होगी। ये फैक्टराइजेशन मेथड आगे भी सभी क्लासेस में काम आएगी आपको, तो इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। 15x हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 बराबर 0। अब देखिए इसमें फैक्टर निकालना है अपने को, 54 के फैक्टर्स निकालना है, इसे रब कर देते हैं। अब 54 के फैक्टर्स निकालना, कैसे फैक्टर निकालना है कि उसको प्लस करने के बाद में बीच वाली क्वांटिटी आए। प्लस क्यों करना है सर, माइनस क्यों नहीं करना है? आप देखिए 54 का साइन क्या है, 54 के साथ में किसका चिन्ह लगा हुआ है? तो 54 के साथ में यहाँ पर चिन्ह लगा है प्लस का। तो 54 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 54 के जो फैक्टर्स होंगे, 54 2 27 3 9 3 3 3 1, ये 54 के आपने फैक्टर्स निकाल लिए। अब 54 के फैक्टर्स निकाल लिए, अब कैसे डिसाइड करें कि ये कैसे पेयर बनाएं? यहीं से आपको इसका आंसर मिलने वाला है।
तो कभी इन तीनों को प्लस करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, इसको अलग छोड़ दो, या 2 को लो, इसको अलग, यानी यहीं पे आपको हिट एंड ट्राई करना है। आप ट्राई करेंगे तो जल्दी से मिल जाएगा इसके फैक्टर क्या है। आपको यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी 54 के ऐसे फैक्टर करना है जिसको प्लस करने पर 15 आ जाए। 15 आने के लिए आप देखिए, इन दो की पेयर बना ली, इन दो की पेयर बना ली, देखिए जरा, इन दो की पेयर, इन दो की पेयर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 9, 9 6 54, और 9 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15। तो इसके 54 के फैक्टर आ गए, 54 के फैक्टर्स निकल गए, 6 × 9, 6 × 9, ये 54 के फैक्टर्स निकल गए। इसलिए यहीं पे आपके फैक्टर्स निकल जाए। कभी बड़ी क्वांटिटी में आए, ये तो छोटा क्वेश्चन था, आगे कोई बड़ी क्वांटिटी आए तो मेथड यही है, आपको अप्लाई करना है, इसी से आपके फैक्टर्स आने वाले हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x² माइनस 15 को लिख सकते हैं 6 + 9x + 54 को लिख देंगे हम 6 × 9 = 0, 6 × 9 लिख दिया। 6 × 9 करेंगे तो भी 54 होता है, या आप चाहें तो 54 भी लिख सकते हैं। x² माइनस 6x माइनस 9x + 6 × 9 = 0। ये हमने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को। अब क्या करेंगे, अब पेयर बनाएंगे, दो की पेयर बनाएंगे, ये 2 की पेयर बना ली, ये भी 2 की पेयर बना ली। बताइए पहले की 2 की पेयर में क्या कॉमन है? सर x कॉमन है, x इसमें भी, x इसमें भी है। तो x यहाँ पे कितनी बार था? 2 बार, एक बार बाहर आ गया, बचा एक बार। यहाँ पे x था, बाहर आ गया, बचा 6। इन दोनों में पहले तो देखना क्या माइनस, तो सबसे पहले माइनस कॉमन, यहाँ पे माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, जो साइन यहाँ वही लिखते हैं हम यहाँ पर। चलिए अब दोनों में 9 9 दिख रहा है आपको, देखिए जरा, 9 9 दोनों में दिख रहा है, 9 भी कॉमन निकाल दिया। जैसे ही हम कॉमन निकालते तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, ये माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। और कभी कंफ्यूजन हो तो इधर साइड में देख लेना कि इधर क्या है, जो इधर होगा वो इधर आएगा। अभी जस्ट समझा है आपको, जो यहाँ होगा वही आएगा। कभी कंफ्यूजन हो कि क्या प्लस आएगा नहीं आएगा तो ये देख लेना, ये क्या माइनस है, इसका मतलब आपने माइनस साइन कॉमन लिखा है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x - 6, क्योंकि आपने माइनस साइन। अगेन कॉमन, इन दोनों में से फिर से हमने कॉमन निकाल लिया, x - 6 x - 9 = 0। तो x - 6 = 0, x - 9 = 0। तो x = कितना हो जाएगा? x = 6, दूसरा क्या जाएगा? x = 9। तो x इसका फैक्टर हो गया 6, 9, ये इसके फैक्टर्स हो गए। नोट करिए, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का। अब आपके इसके फैक्टर ले लिए मैंने, x² माइनस 15x माइनस 54। अब मैं यहां पे माइनस का साइन लगा रहा हूं, माइनस 54, पहले प्लस 54 था, अब क्या ले लिया मैंने? माइनस 54। तो माइनस 54 अब कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान दीजिए। 54 के पहले फैक्टर निकाल लिए, इस फैक्टर में से आपको क्या करना है, इधर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपको ऐसे फैक्टर निकालना है जिसको माइनस करने पर 15 आए, यानी घटाने के बाद में 15 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिए जरा, पहले हम इन तीनों को ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 3 = 9, और ये ले लेते हैं अपन, ये कितना क्वांटिटी हो गई, ये दोनों क्वांटिटी ले लेते हैं। 3 3 = 9 हो गया, और एक ले लिया आपने 2, तो 3 × 9, 9 और 9 2 = 18, इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए 18 × 3, 18 × 3 इसके फैक्टर हो गए। देखिए जरा, 3 3 = 9, 9 2 = 18, और ये 3 ऐसा कैसा, 18 में से 3 जाएगा तो बचेगा 15। तो अब देखिए यहाँ लिखा आपने x² माइनस 15 को लिख सकते हैं 18 - 3 × x माइनस 18 × 3 = 0। इस 54 को लिख दिया 18 × 3, 15 को लिख दिया 18 - 3, 18 में से 3 गए, बचा 15। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² माइनस 18x प्लस 3x माइनस 18 × 3 = 0। ब्रैकेट ओपन कर लिया आपने। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद में पहले कितनी टर्म थी? 3, 1 2 3, अब कितनी हो गई? 1 2 3 4 टर्म हो गई। अब हम पेयर बनाएंगे,
इन दो की पेयर बनाएंगे, इन दो की पेयर बनाएंगे। बताइए पहले की दो की पेयर में क्या कॉमन है? x कॉमन है सर, x कॉमन निकला, x माइनस 18। इसमें पहली कौन प्लस है तो प्लस कॉमन, इसके पहले ही बताया था, जो यहाँ होगा वो तो लिखना ही लिखना है। अब बताइए इन दोनों में 3 3 दिख रहा है आपको, 3 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन। अब बताइए अंदर क्या बचेगा? इधर से रहा x, ये बचा x, इधर माइनस 18। याद रखिए ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं। अगेन कॉमन, x माइनस 18, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 18 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3। तो x के दो आंसर आ गए, 18 कॉमा माइनस 3। अभी बताया था ऑन सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट 2 आंसर्स, 2 आंसर्स होते हैं। इधर प्लस 3 था, उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी। ऑन सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट 2 आंसर। तो देखिए सब में 2 आंसर आ रहे हैं, यानी आप कंफर्म हो गए कि सर पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है कि x की 2 वैल्यू आने वाली है। ऑन सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट 2 आंसर। किसी भी वर्ग समीकरण को हल करने पर 2 उत्तर आते हैं। इन उत्तरों को हम मूल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में यहाँ लिखें, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। आज के लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके कुछ क्वेश्चंस करे हैं, उसे समझाने का प्रयास किया है। एक एक छोटी छोटी टर्म बताइए किस तरह से फैक्टर्स बनते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, ट्राई करेंगे कि आप 2 3 दिन बार प्रैक्टिस करिएगा। एक बार में हमें नहीं आता है, ये मैथ्स है। मैथ्स की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड मेथड देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।